Hi guys, this is Dilip and you are watching on my YouTube channel Target with Dilip. गाइस गुड न्यूज़ आ गई है कि आपकी आंसर की जा चुकी है DSSB की जेई के जो एग्ज़ाम हुए थे 19/3/2021 को और 20/3/2021 को। गाइस ये ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे। इसमें ये जेई की पोस्ट निकली थी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल की। तो गाइज आप इनके साइट पे जाके आप अपने लॉगिन करके आप आंसर कीज देख सकते हैं और उससे आप अपने आंसर मैच करा सकते हैं। और गाइज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सभी स्टूडेंट्स में ये कहना चाहूँगा कि आप अपने जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, जिससे हमें ये पता चले कि नियर अबाउट कट ऑफ क्या जा सकती है। क्योंकि मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक दिल्ली जल बोर्ड का जेई हूँ। क्योंकि मैं जब हमारे आंसर की जाए थे तो हमने भी इसी तरह के एक ग्रुपिज़म बना ली थी कि हमें भी पता चलता कि क्या कट ऑफ था और हम मेरिट में आएंगे कि नहीं आएंगे। इसलिए गाइज आप कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स डालिए, जिनके जो भी मार्क्स हैं उससे हम ये बहुत जो भी स्टूडेंट हैं उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि वो मेरिट में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। क्योंकि गाइस कभी कभी क्या होता है कि हम मार्क्स पाने के बाद भी हमें ये नहीं पता चलता कि हमारा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, कट ऑफ कितना जाएगा। क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सिविल की काफ़ी वैकेंसीज हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिकल है, फिर मैकेनिकल की आती है। तो इससे एक मोटा मोटा एक आइडिया मिल जाएगा आप सभी को कि मेरिट क्या जाएगी। क्योंकि फाइनल सिलेक्शन के समय की बात कर रहा हूँ, जब आपका सिलेक्शन होगा उसमें आपकी मेरिट बनेगी। मेरिट के समय फिर ये आप क्योंकि वो मेरिट बनने में एक टाइम लगता है, एक टाइम पीरियड लगता है कि इतने इतने महीने लग जाते, क्योंकि डीएसएसबी कोई ऐसा प्री इंटीमेशन नहीं करती है कि इतने तारीख को हम आपका फाइनल रिजल्ट देंगे। क्योंकि उसमें कभी 2 महीना, कभी 6 महीना, कभी साल भर भी लग जाते हैं, क्योंकि हमने खुद वेट किए हैं। तो इसलिए गाइज मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि आप कि जो भी मार्क्स आ रहे हैं, आप आंसर की मैच करने के बाद आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में डालिए, जिससे जो है एक आइडिया मिल जाएगा सभी लड़कों को कि हम रेस में हैं या नहीं। अगर रेस में हैं तो हम आगे की फिर तैयारी करेंगे, अगर रेस में नहीं है तो हम दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो गाइज ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी से कि आप अपने मार्क्स जो है इस कमेंट बॉक्स में डालें। और गाइज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो अभी हाल ही में नई वैकेंसी आई है डी ट्रिपल एस बी से, तो उसमें दिल्ली जल बोर्ड यानी जिस डिपार्टमेंट में इसमें मैं हूँ उसी डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई हुई हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूँ बहुत ही शानदार डिपार्टमेंट है अगर आप इसमें ज्वाइन करते हैं तो। वैसे गवर्नमेंट का जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं कोई वो नहीं, कोई बैड नहीं होते हैं। क्योंकि मैं इसलिए बताना चाहूँगा क्योंकि हम सभी आज के समय में गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम सभी चाहते हैं कि हमें एक जॉब कम से कम सेफ्टी के लिए तो चाहिए ही। तो इसमें ये नहीं देखना है कि कौन सा डिपार्टमेंट में जाना है, कौन सा नहीं जाना है। सबसे पहले तो ये वी नीड ए गवर्नमेंट जॉब ओनली। तो हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि 2021 की जो वैकेंसी आई हुई है डी ट्रिपल एस बी की, उसकी हमने एक 2 वीडियोज़ इसमें एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसकी बनाए थे। और एक वीडियोज़ हमारी इसमें है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हमने पेपर के पैटर्न के बारे में जिक्र किया था कि टायर 1 का पेपर कैसा होगा, टायर 2 के पेपर कैसे होंगे। तो गाइज़ मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है कि उस वीडियोज़ को आप देखें, क्योंकि जो गलती हमसे हुई थी वो गलती आपसे ना हो, वो गलती आपसे ना तो आपसे रिपीट ना हो। वो ज़रूरी है कि आप उस वीडियोज़ को देखें, क्योंकि इससे आपको 2 फ़ायदे मिलेंगे। एक तो पहले ये कि 2021 की जो वैकेंसी आई है उसमें ये आपको पता नहीं है कि पेपर में इलेक्ट्रिकल आएगा कि मैकेनिकल आएगा, है ना गाइज़? तो क्योंकि उसमें 200 नंबर के पेपर हैं, 100 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल होगा, 100 क्वेश्चन आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे, यानी क्वालिफिकेशन रिलेटेड जो है आपका वो पेपर होगा। अब मैकेनिकल वाले जो कैंडिडेट है वो ये सोचेंगे कि मैकेनिकल के क्वेश्चंस आएंगे, इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन आएंगे, और कुछ ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि दोनों टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो गाइज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उस वीडियोज़ को आप देखिए, आपकी सारी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं इस समय उसी एग्ज़ाम को पास करके, जब मैंने पास किया था तो वो कोड पेपर का कोड था 30/15। 2015 की जो वैकेंसीज थी उसे फिलअप होने में 2 हज यानी 4 साल लग गए, यानी 2019 में सिलेक्शन हुआ था।
7 मार्च 2019 को हमारा सिलेक्शन हुआ था। तो पेपर टायर 1 2017 में ही लिया गया, फिर उसे कंप्लीट होने में, उसके रिजल्ट आने में 1.5 साल लग गए। फिर 2018 में टायर 2 के एग्ज़ाम हुए। तो गाइज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि टायर 1 ओनली एंड ओनली स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है। टायर 2 के ही मार्क्स से आपकी मेरिट डिसाइड होगी। अगर आप मेरिट में आते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, और अगर आप मेरिट में नहीं हैं, यानी आपके मार्क्स जो है आउट ऑफ मेरिट है, तो आप जो है सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो गाइज इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का आंसर की आया हुआ है तो आप सभी लोग इस कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स डालिए। एक बात तो दिमाग में अपने क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आप जो है एक ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वो भी प्योर हार्ट से तैयारी कर रहे हैं। इसलिए कोई भी गलत, कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन आप मत डालिएगा, क्योंकि आप आगे चल के एक ऑफिसर रैंक की जॉब में आने वाले हैं। क्योंकि जेई L7 लेवल की ऑफिसर रैंक का जॉब है, यानी L7 ऑफिसर करने का मतलब है कि आपके आईडी कार्ड पे जो फोटो का जो बैकग्राउंड होगा वो रेड कलर का होगा। यानी L7 जो होते हैं उनकी जो बैकग्राउंड होती है वो रेड कलर की होती है। तो इसलिए आप एक ऑफिसर रैंक पे आने वाले हैं। तो जो भी आप इन्फॉर्मेशन इस कमेंट बॉक्स में डालिए वो सारे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, जिससे दूसरे को एक अच्छा मैसेज कन्वे हो पाए। गाइज मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूँगा कि 2021 की हमने एक सीरीज़ चला रखी है। पहले हमने फॉर्म भरने की वीडियोस डाले हुए हैं, फिर गाइज हमने पेपर के पैटर्न कैसे होंगे उसके वीडियोस डाल रखे हैं, कि पेपर क्या फॉर्मेट होगा, पेपर किस तरह की पैटर्न में आएगा, नॉन टेक्निकल में क्या क्या पैटर्न है, क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना है। तो डियर मैं आपको बताना ये भी चाहूँगा कि हमारी एक चौथी वीडियो और आने वाली है, जिसमें हम जितने टायर 1 के सिलेबस है हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। टायर 1 के सिलेबस की एक वीडियोस हम बनाने वाले हैं, और उसमें हम पर्टिकुलर आपकी जिक्र करेंगे कि जो हमने प्रिपरेशन की थी, जो हमारी स्ट्रैटेजी थी, वो स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूँगा। गाइज हो सकता है कि वीडियोस थोड़ा लंबा हो, क्योंकि उसमें हम सबसे पहले आपको सिलेबस बताएंगे उस वीडियोस में, और सिलेबस के बाद फिर हम अपनी जर्नी बताएंगे कि हमने कैसी अप्रोच की थी इस DSSB के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। क्योंकि गाइज़ हम भी आप ही की तरह ही ऐसे ही और भी एग्ज़ाम में लगे हुए थे, लेकिन पर्टिकुलर हर एग्ज़ाम को निकालने के लिए पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है। अब आप ये नहीं कर सकते कि रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए आप DSSB की एग्ज़ाम निकाल लेंगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हर युद्ध को जीतने के लिए एक उसकी प्रॉपर जो है रणनीति बनानी पड़ती है। रणनीति के हिसाब से ही हमें एग्ज़ाम को में में बैठना होता है, और उस हिसाब से हमें क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने होते हैं। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि 2021 का ये जो एग्ज़ाम है DSSB जेई ENM और AE ENM का, इसमें आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। लेकिन AE ENM में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो डिस्क्रिप्टिव भी होंगे। यानी आप जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो होंगे ही, और उसमें डिस्क्रिप्टिव भी होंगे। लेकिन गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एज ए जेई हूँ, तो मैं आपको एज ए जेई जो भी हमारी हेल्प आपको ज़रूरत पड़ेगी वो मैं करने को तैयार हूँ। गाइज़ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैं आगे कुछ ऐसे वीडियोज़ भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ दिल्ली जल बोर्ड में। यानी कहने का मतलब ये है कि सिलेक्शन आपकी होगी, यानी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन आपकी एक ऑनलाइन होगी और एक ऑफलाइन होगी, यानी ये आपके सिलेक्शन के बाद। उसके बाद जब आप सर्विस में आते हैं तो यहाँ पे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम कैसे होते हैं, कैसे कराए जाते हैं और कौन लेता है, क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूँ कि CPWD जो हमारी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है वो एग्ज़ाम लेती है, और इसकी एक एकेडमी है CPWD नेशनल एकेडमी है जो गाज़ियाबाद में है, वही डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम कराती है। तो गाइज मैं आपको सारे इसके बेनिफिट, इसको देना सही है कि नहीं है, पास हो गए तो क्या होगा, अगर फेल हो गए तो क्या होगा, कितने अटेम्प्ट मिलते हैं, कितने नहीं मिलते हैं, मतलब कितने अटेम्प्ट आपको मिलेंगे उस एग्ज़ाम को क्लियर करने में। अगर आपके वो अटेम्प्ट ख़त्म हो जाए तो क्या आपको मौके मिलेंगे आगे आपके प्रमोशन में कि नहीं मिलेंगे, वो सारी डिटेल आपको मैं क्लियर करता जाऊंगा। लेकिन एक बात गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि एवरीबडी वांट्स टू डू द जॉब इन दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में
सेंट्रल लेवल का स्केल मिलता है, क्योंकि सेंट्रल लेवल में जो स्केल होता है वो यहाँ पे ही मिलता है। तो गाइज़, मैं सैलरी से भी रिलेटेड मैं अपनी सैलरी स्लिप भी आपको मेरी अगर सीरीज़ आप कंटिन्यू देखते जा रहे हैं तो मैं सैलरी की भी वीडियोज़ बनाऊँगा। सैलरी क्या दिल्ली जल बोर्ड में होता है, क्या-क्या अलाउंसेस होते हैं, कौन-कौन सी आपको बेनिफिट्स यहाँ पे दिए जाते हैं, गवर्नमेंट के क्वार्टर्स के क्या आपको एंटाइटल हैं कि नहीं हैं, एंटाइटल हैं तो किस लेवल के एंटाइटल हैं आप, क्योंकि गवर्नमेंट में कई टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 इस तरह के हैं। तो गाइज़, ये सारी डिटेल ए टू जेड सारी डिटेल मैं आपको क्लियर करूँगा। तो एक बात और भी मैं लास्ट में कहना चाहूँगा, क्योंकि इन बिटवीन ये जो 2021 की जो जर्नी है, 2021 की जो जर्नी है, जो DSSB की जो वैकेंसी आई है इंजीनियरों की, तो इसमें एक ख़ास बात ये होगी कि इसमें मैं आपका साथ पूरा देने के लिए तैयार रहूँगा। कैसे? अगर करंट अफेयर्स की वीडियोस बना के, जो भी करंट अफेयर्स मतलब मैं जो स्ट्रैटेजी फॉलो किया हूँ वो स्ट्रैटेजी मैं चाहता हूँ कि वो फॉलो करके आप मेरे यहाँ पे जूनियर बन के आएँ। मेरी दिली इच्छा है कि आप जो है, क्योंकि ये जो आपकी वैकेंसी है कुछ समय पहले आने वाली थी, लेकिन कुछ यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल रीजन की वजह से ये वैकेंसी पहले नहीं आ पाई, इसलिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। अभी ये वैकेंसी आई है, तो हम चाह रहे हैं कि आप हमारे जूनियर बन के आएँ, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और हम ये भी वो करेंगे कि अगर ये वीडियोस मुझे लगेगा कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आप जब हमें दिल्ली जल बोर्ड में मिलेंगे कभी और बताएंगे कि सर आपकी वीडियोस मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा, तो मैं इसे अपनी एक सफलता मानूंगा कि मैं कामयाब रहा। तो गाइज़, मैं आपके लिए हर एक पार्ट का वीडियो बनाऊंगा, सेक्शन वाइज वीडियो बनाऊंगा। अगर करंट अफेयर्स की बना रहा हूँ तो सेक्शन वाइज, स्पोर्ट्स का अलग, ब्रांड एम्बेसडर जो हैं उनके अलग, और जितने भी ये सेक्शन वाइज है मैं जो वीडियोस बनाऊंगा, एक वीडियोस में डालूंगा सिलेबस में, उसमें उसका जिक्र कर रखा है कि मैं आपको क्या क्या चीज़ें बताऊँगा। तो वो सारी डिटेल मैं आपका क्लियर करूँगा। और जो भी जनरल अवेयरनेस वाली सिस्टम है, जनरल अवेयरनेस में तो उसमें 5 सेक्शन है माय डियर फ्रेंड, उसमें 5 सेक्शन है। पहला है आपका हिस्ट्री, उसके बाद है जियोग्राफी, उसके बाद है पॉलिटिकल, उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन। माय डियर फ्रेंड, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन बात एक ही है, हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। और जनरल साइंस है, मतलब एवरीडे साइंस मतलब जनरल साइंस, और हम फोकस केवल एंड केवल बायोलॉजी वाले पार्ट पे करेंगे, बॉटनी वाले पार्ट पे करेंगे। बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स, हम इतने इंजीनियर हैं, हम इंजीनियर हैं, तो इतना हमें बेसिक जानकारी तो है कि फ़िज़िक्स हम सॉल्व कर सकें। ये फिज़िक्स के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं उसे हम सॉल्व कर लेंगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन न के बराबर होते हैं। हम आने वाली जो सीरीज़ है हमारी DSSB JEE की, उन सारी चीज़ों का हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। हम अभी एक वीडियोज़ और बनाने वाले हैं जिसमें हम जितने प्रीवियस ईयर के जो पेपर आए हुए हैं उनको इस पे देखेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और हम किस तरह हमें पढ़ना चाहिए। और गाइज़, लास्ट में मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगा आपसे कि आप दिल्ली जल बोर्ड में एज ए JEE बन के आएँ। ऐसी मेहनत करें आप, ऐसी मेहनत करें कि आप जो है यहाँ पर आने के बाद आपको ऐसा लगे कि आपकी मेहनत जो है कहीं ना कहीं सफल हुई है। तो गाइज़, चलिए इसी शब्दों के साथ मैं अपना विराम लेता हूँ। और आप जो है हमें हमसे जुड़ने के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमें एक मोटिवेशन मिले आपको आपके रास्ते पर सही दिशा में ले जाने में। मैं अपना कुछ भी अगर 1% भी अगर देना चाहूँ तो मैं देने में सफल रहूँ, ऐसा मैं चाहता हूँ। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड।